प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बनाना है, मुझे इसके प्लस बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है, लेफ्ट साइड बी भी है, राइट साइड में आंसर आ जाएगा। क्या है राइट साइड में, ये बराबर होता है ओके ए स्क्वायर, इस बार ए स्क्वायर की वैल्यू 5x है, इसके ऊपर स्क्वायर है बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास 3y है और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये y स्क्वायर, ठीक हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 3l प्लस 2m का होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। देखिए कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या दिया है 10 क्लास, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दफ़ा माइनस है, जब इधर माइनस हो तो ये बराबर होता है 4ab के। ये साइड आप लोगों को दी है, ये आपने बनानी है, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, आप 4a की वैल्यू आपके पास है 3l और b की वैल्यू है 2m, ये b की वैल्यू, ठीक है। अब इन तीनों के दरम्यान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 3 2 6 6 4 24, एल भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये 4 वैल्यूज हैं, इन दोनों को सॉल्व करूँगी, इसका जो आंसर आएगा उसे फिर थर्ड के साथ सॉल्व करूँगी, उसका जो आंसर आएगा उसे फोर्थ के साथ सॉल्व करूँगी। फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनाऊँ पहले पहली दो रकमों को लेकर, फिर दूसरी और तीसरी को लेकर, फिर तीसरी और चौथी को लेकर। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली रकम में दूसरी बी, तो मतलब l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है l4 प्लस m4। अब इन दोनों को लेकर देखना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा l4, ये क्या हो जाएगा m4, ये माइनस में है, यहाँ l4 प्लस m4 प्लस में है, फिर वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू l4 है माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4 और इसका पर 4 2 बार 8 l8 m8, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास क्यूब दिया हुआ है, ये फार्मूला नहीं ए बी माइनस ए बी का होल क्यूब का फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्म आपको दी हुई है, यहाँ से शुरू करके ये बनानी है, पहली रकम ये लिख लो, दूसरी रकम ये लिख लो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी है जी। ये आपके पास पूरा ए है, ये आपके पास पूरा बी है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए बी रखूँगी, जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ बार पर ए बी लिखूँगी। ए का क्यूब मतलब ए बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब 1 ओवर ए बी का क्यूब माइनस 3 ए की रकम ए बी की रकम 1 ओवर ए बी और ए बी माइनस 1 ओवर ए बी को ये तो नजर नहीं आता। ठीक है, 3 ए की जगह ए बी की जगह 1 ओवर बी ए माइनस बी, ये हो गया। अब ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर और ए
का क्यूब, ये 3 और आगे आपका ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी 1/AB। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए की 3 बी की 3 1/A की 3 बी की 3 -3AB माइनस माइनस प्लस 3 इसके ऊपर आ जाएगा और ए भी ऐसे नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाई 5 है। ए बी और सी, आप इस पर 3 है तो 3 का स्केयर इसके पता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab 2bc और 2c है, तो 2 कॉमन लेकर ए बी सी और सी ये लिखा है, बाद में 2 मल्टीप्लाई करोगे इधर। अब ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 है, जहाँ बी है वहाँ 3 है, जहाँ सी है वहाँ 2 रखने लगी हूँ इक्वल के दूसरी तरफ। ए स्केयर ए की जगह पर 2x का स्केयर, बी की जगह पर 3y का स्केयर, सी की जगह पर 2 का स्केयर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की रकम 2x, बी की रकम 3y 2x 3y, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा प्लस बी और सी, बी की रकम 3y, सी की रकम 2 प्लस सी 2 है और ए की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 2x ब्रैकेट क्लोज। 2 का स्केयर क्या हो जाता है 4, x का स्केयर 3 का स्केयर 9, y का स्केयर y स्केयर 2 का स्केयर 4 प्लस 2 3 2 बार 6 6xy प्लस 6y 3 2 बार 6 2 बार 4 प्लस 4 7x है ऐसे। अब ये जो 2 है ना, ये अंदर वाले तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 प्लस 6 2 12xy 12y 4 2 बार 8 8x, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं, इसमें क्यूब है, होल क्यूब का फार्मूला जो सा होता है वो सेपरेट क्यूब का फार्मूला, तो ब्रैकेट में होल क्यूब का फार्मूला होता है ए बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस है तो साथ में प्लस आएगा, इक्वल के दूसरी तरफ से वैल्यू लिखते हैं। जब फार्मूला लिख लेते हैं हम, ये ए है हमारे पास, ए बी है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी लिख दिया, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर क्यू लिख दिया, फिर 3 है, ए की जगह मैंने 2b लिखा है और बी की जगह मैंने क्यू लिखा है। ए प्लस बी है आपके पास 2b प्लस क्यू, तो 2 का 8 बी की 3 प्लस क्यू की 3 प्लस 3 2s are 6 बी क्यू 2b प्लस क्यू 8 बी की 3 क्यू की 3 प्लस 6 2s are 12 बी स्केयर क्यू प्लस 6 ये बी है, ए क्यू और ए क्यू का स्केयर, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab 2bc 2c ए। अब यहाँ पर आ गई यहाँ नजर, ये बी है, ये सी है, इक्वल के इस तरफ है, जहाँ ए है वहाँ रखा 3b का स्केयर, जहाँ पर बी है वहाँ पर रखा क्यू का स्केयर, क्यू लिखा पर इसके ऊपर स्केयर था, जहाँ पर सी है 1 का आर और इसके बाहर है स्केयर, 2 अपनी जगह पर ही रख दिया, जहाँ पर ए है वहाँ पर रखा 3b, जहाँ पर बी है वहाँ पर रख दिया क्यू, जहाँ पर बी है वहाँ पर रख दिया क्यू और जहाँ पर सी है वहाँ रखा आर, प्लस जहाँ पर सी है वहाँ रखा आर और जहाँ पर ए है वहाँ पर रख दिया मैंने 3b बड़ी ब्रैकेट में क्लोज। 3 का स्केयर 9, ओ मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाया, वैसे मैंने
सिखाए हैं। ये 3 है, ये देखो x के ऊपर जहाँ स्केयर लिखा होगा ये x है, इसके ऊपर स्केयर लिखा, ये प्रेस कर दो, आंसर प्रेस कर दो, इक्वल तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यों ना लिखने बैठ जाना, वो नहीं आता उसके ऊपर p का स्केयर, शायद लिख देते हैं, कुछ बच्चे लिखे भी नहीं, पता क्या लिखे थे। क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, q का स्केयर, और r का क्या आ जाएगा, r का स्केयर, प्लस 2 इंटू, अब ब्रैकेट में देखो ये 3 है, p और q मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3p और q, आगे q और r है, q और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 3p और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 लिख दें, p लिख दें और r लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये 2 जस्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 9 p स्केयर ऐसे ही, q का स्केयर ऐसे ही, r का स्केयर ऐसे ही, प्लस 2 3 2s are 6 है, फिर p है, फिर q है, फिर 2 है, फिर q है, r है, ये फिर ये 2 है, ये 3 है, तो ये 6p और r p r a आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख लें वेरिएबल ये किसी में जो वर्ड पहले यूज़ होता है वो आप पहले यूज़ करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट अब आपका फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने, ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये a है, ये b है, ठीक हो गया। अब a प्लस बी का आपने होल क्यूब फाइंड करना है, तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो ओपन करें, a की जगह मैं रख दूँगी 2x और उसके ऊपर क्यूब है, b की जगह रख दूँगी 3y और उसके ऊपर क्यूब है, प्लस 3 लिख दूँगी और a की वैल्यू आपके पास 2x है, 2x लिख दूँगी, b की वैल्यू 3y है, वो लिख दूँगी, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, ब्रैकेट क्लोज, 2 का स्केयर 8 आ जाएगा, x की 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, y की 3 आ जाएगा, 3 2 बार 6 6, 3 2 बार 6 6, 1 बार 6 2 बार 6, 3 बार 18, 18xy, तो फिर 2x प्लस 3y आ गया, ये 8x की 3 है, 9y की 3 है, प्लस 18 2 बार 36 है, ये x का स्केयर और y, एक ये x x स्केयर और फिर y। नेक्स्ट 18 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, आई थिंक 54 आ जाता है, यस, ये x है, y को y से देंगे तो y स्केयर, ये आपके पास अब इस फॉर्म में लिखा, वैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ करने लगी, इसके ऊपर क्यूब है, अब आपने इस क्यूब को नहीं खोले बैठ जाना, अभी ये पूरी रकम आपके पास ए है और ये पूरी रकम आपके पास बी है, जहाँ बी है ना उधर ये क्वेश्चन में मैं लिख लेती हूँ 1 का क्यूब, आप नीचे बना लेना, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया है, ये इस फॉर्म में बन गया, अब इसे इस तरह खोलना, सेपरेट क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया था, 2 बंद ब्रैकेट में होता है ना, ये ना मैंने ठीक से नहीं रखा, हिल रहा, पता नहीं क्यों हिल रहा है, ठीक हो गया। अब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ ये a माइनस बी, ये पूरी रकम a है, a माइनस बी, अब a स्केयर, तो यहाँ a की जगह लिखा हुआ है x प्लस वाई, इसका स्केयर, प्लस a की वैल्यू आपके पास x प्लस वाई और फिर ये 1, प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 का क्यूब, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2xy प्लस x प्लस y प्लस 1, ये था ना x प्लस वाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला लगा, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे 1 का क्यूब,
ये आपका आंसर ऐसा है। नेक्स्ट देखो, इसी तरह ये लिखा हुआ है, तो वो तो 1 था तो मैंने क्वेश्चन भी बना लिया था। यहाँ पर अब 64 देखना है किसका क्यूब बनता है, वो क्यूब रूट लेने से पता चलेगा। शिफ्ट x की 3 जहाँ लिखा है मेरे कैलकुलेटर पर, यहाँ लिखा हुआ है जजर का साइन है, उसके ऊपर छोटा सा लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ 64। तो ये आपको शो कर रहा है तो कि आपने 4 का क्यूब लेना है। यहाँ मैं 4 लिख रही हूँ और उसके बाहर 3 लिख रही हूँ। अब ये आपका इस तरह से बन गया। दो वैल्यूज, ये पूरी रकम आपके पास a है और ये पूरी रकम आपके पास b है। तो मैं अब फार्मूले में रिप्लेस करने लगी हूँ। x माइनस वाई a है और b की जगह 4 रखना था, और a की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर रखना था, a की जगह पर x माइनस वाई रखना था और b की जगह पर हमने 4 रखना था, और b स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर ले लेना था। अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, x माइनस वाई आ गई प्लस 4 आ गया। अब ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा। माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा आंसर जी। नेक्स्ट, अब सेपरेट क्यूब है ए बी, इसका भी 2 बार ब्रैकेट में होगा। हमने देखना है 8 किसका क्यूब बनता है। शिफ्ट दबाकर x की 3 दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाकर x की 3 और अंदर 8 लिखा तो वो हमें शो कर रहा है, तो 2 लिख दो। ये 2 8 जो सा है वो 2x का क्यूब बनता है, इधर ही लिख देती हूँ यहाँ पर। ये 2x का क्यूब बनता है। b किसका क्यूब बनता है, ये आपके पास 20, ये शिफ्ट, ये एक्सेस, ये जजर का साइन, इसके रूट का उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा 20 साइन प्रेस किया, x क्यूब रूट किया तो 3 आ गया, तो पता चल जाएगा 3 का उसके क्यूब बनेगा। अब यहाँ पर a प्लस बी, a है b है, a की जगह 2x, b की जगह 3, a की जगह ये रकम, b की जगह ये लिख रही हूँ। a स्क्वायर आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस माइनस a आपके पास 2x, b आपके पास 3, 2x और फिर ये 3 और b स्क्वायर, b व्हाट इज वेयर इज b 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, आ जाएगा 2x प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 2s are 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया। 10th क्लास ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 6 लिखा हो 12 लिखा हो, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये आपके 4 नंबर में आते हैं। अब ये 3 फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। या तो आपको नहीं या पता चलता तो फिर आप फार्मूले याद करके तो पहले लिख लें कि ये 3 फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। मैं रिवर्स में चलूँगी, पहले ये लगेगा फिर आगे से देखते हैं ये 2 लगेंगे। पहले आप जहाँ भी 6 लिखा हो दरमियान में माइनस है, 10th क्लास कोर्स से सुनो, 6 लिखा हो दरमियान में माइनस हो तो आपने इसको पता क्या लिखना है, आपने इसे लिखना है क्यूब का स्क्वायर, यानी 2 बाहर रखना है, माइनस 7 to 9 देखना है आपने। ये किसका बनता है, कैलकुलेटर ये किसका स्क्वायर बनता है, बाहर स्क्वायर ही लिख रही हूँ तो स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर रूट का बटन शिफ्ट के बगैर वाला स्क्वायर रूट होता है, 27 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और बाहर मैं लिख रही हूँ स्क्वायर। ये चीज़ बन गई। अब ये लिखो, ये किसके बराबर होता है, 2 वैल्यूज का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मैं लिखने लगी हूँ x की 3 प्लस 27 और फिर लिखने लगी हूँ x की 3 माइनस 27, ठीक है। अब ये फॉर्म बनेगी ना, अब ये फार्मूले खुलेंगे। तो पहले मैं इधर बना रही हूँ, ये किसका क्यूब है, x का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है,
तो इसको जब आप शिफ्ट पाएंगे एक्स स्क्वायर रूट वाला बटन पाएंगे 27 प्रेस करेंगे तो ये आपको 3 प्रेस कर देगा। तो ये 3 का क्यूब हो गया। यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देती हूँ, यहाँ पे शुरू कर दूँ, ये एक्स का क्यूब हो गया और ये आप मुझे पता है ये 3 का जस्ट माइनस ही का फर्क है। आप एक जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला खोलूँगी, एक जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का खोलूँगी। ये प्लस वाला है तो ए प्लस बी, पहली रकम आपके पास एक्स है, ए है दूसरी बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये एक लिख लो, ये भी ताकि गलती ना करो। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख लेती हूँ प्लस ए बी, नहीं सॉरी यहाँ माइनस आता है, ए बी लिख रही हूँ, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 3 और बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। प्लस का फार्मूला होगा तो ए बी के साथ माइनस आता है, तो 2 भी लिखते टाइम प्लस 2 जो सा वो स्क्वायर के फार्मूले में आता है। ये मैं रेज कर लेती हूँ, माइनस लगा लो, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 3, अब ये एक साइड ये रहता है माइनस वाला, यहाँ खोलो माइनस वाला भी, यहाँ पर a माइनस बी का ये वाला फार्मूला लगाने लगी, a माइनस बी, तो x माइनस 3, तो आगे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी प्लस एक्स और ए और बी है 3 प्लस बी का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता, नहीं पता चलता तो ये लिखा हुआ है 3, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर को कहते हैं एक्स स्क्वायर 9, स्क्वायर के बटन के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ कैलकुलेटर में। आपको उन्होंने ये दोनों रकमें इकट्ठी लिख दी हैं, ये इकट्ठी लिख दी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे ऐसे ही रहने दें और आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 6 वाला है, इसमें भी मैं पहले 6 स्क्वायर बनाऊंगी, 64 किसका स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट लिखे 64 लिखे 8 का, यहाँ मैं लिख रही हूँ 8 और मैंने कहा था जब 6 हो जाए तो आपने 2 बाहर रखना है और 3 अंदर रखना है। ऐसे कहा था ना 6 और दरमियान में माइनस हो, 6 और दरमियान में माइनस हो तो 3 का स्क्वायर बाहर रखना है, माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास ये चीज़, तो मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखने लगी, 8 ए की 3 प्लस बी की 3, फिर लिखने लगी हूँ 8 ए की 3 माइनस बी की 3। अब इधर प्लस क्यूब वाला है तो माइनस क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब देखना है 8 बनता किसका क्यूब है, शिफ्ट दबाया, इसके रूट का बटन दबाया, 8 लिखा, इक्वल प्रेस किया तो पता चल गया ये 2 का बन गया, 2a का क्यूब बन गया, ये b का क्यूब बन गया, ये एक पर एक फार्मूला लगेगा इधर, ये हो गया, ये भी 2a का क्यूब बनेगा, दरमियान में बस इधर माइनस है और तो कोई फर्क नहीं, ठीक हो गया। अब इधर देखो ये किधर है ना, ये वाला है ना, ये a ये b, ये a ये b, अब ये वाला फार्मूला लिखने लगा प्लस वाला, ठीक है, रिवर्स से चलो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2a प्लस b, ये बन गया a प्लस b, आगे a स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस a और b, a ये b ये a और b प्लस b स्क्वायर ऐसे, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इस पर लगाओ 2a माइनस b, आगे है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a की वैल्यू है 2a का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 2a का स्क्वायर प्लस ab प्लस a ये b ये,
प्लस बी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3 2s are 6a प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये आंसर इधर का यहाँ पर 2a माइनस b, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2a, ये 3 क्यों लिख दिया मैंने, ये b है, 2ab प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। आपके पास 15 क्वेश्चन है 10th क्लास, वो लिखा हुआ है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a की 3 माइनस b की 3 वैन a माइनस b 4 है टेकिंग क्यूब। ये जो सिंपल वैल्यू दी होगी ना, इस तरह का क्वेश्चन देखकर खुद ही जज करना है। a माइनस बी दिया हुआ है, ये सिंपल मैंने ये लिख लिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। आप इसके ऊपर क्यूब ले लीजिए, टेकिंग क्यूब और बोथ साइड, a माइनस बी का क्यूब और ये 4 का क्यूब। अब होल क्यूब का फार्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और 4 का क्यूब 64 आता है। आई थिंक हमने पहले लिया, ये लिखा 4, ये लिखा मेरे पर एक्स शिफ्ट दबा कर आता है, किसी पर लिखा हुआ था, मेरे के ऊपर एक्स के ऊपर x3 लिखा हुआ है, किसी कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट x3 लिखा हुआ था, एक्स के एक अलग बटन होता है, x3 कर दिया था, तो वो प्रेस कर देंगे तो क्यूब आ जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी। अब रिप्लेस द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू है, a माइनस बी की जगह 4 और ab की जगह -5 रखना है। a की 3 ऐसे ही आ जाएगा, b की 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, -3 आ जाएगा ab की, और a माइनस बी की जगह वैल्यू ab की वैल्यू -5 है और a माइनस b की वैल्यू 4 है। पहले a माइनस बी लिया, इसका टेकिंग क्यूब किया, जब क्यूब किया तो उसमें ab भी आ गया और a माइनस बी भी आ गया, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब आपने ये a की 3 माइनस b की 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 बार 20, 20 को 3 से ज़रब दे दें तो वो 60 हो जाएगा, और ये प्लस 60 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -60 हो जाएगा। नहीं ये हो गया, तो ये 4 आ गया। अगर आपको नहीं पता चलता मल्टीप्लाई करने का, ये लिखे 3, ये ब्रैकेट, ये -5, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिखेंगे 4, ठीक है, इक्वल, सॉरी ये है आपके पास 3, ये ब्रैकेट में -5 और फिर से 4, क्यों नहीं दे रहा, अच्छा ये ब्रैकेट में नहीं लिख रही, 3 -5 और फिर 4, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गए हैं। -60 आया था, लेकिन -60 आया था, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था, इधर जाकर माइनस हो गया, तो a की 3 माइनस b की 3 की वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग में तो शॉर्ट भी आ जाता है, 3 ही तो मशकें पहले चैप्टर 3 में नेक्स्ट। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, ये a है, ये b है, ये b है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये चीज़ आपको दी है, ये बनाने लगी हूँ। 4 इंटू a की जगह मैं लिख रही हूँ, a की जगह लिख रही हूँ z, और b की जगह लिख रही हूँ 1/z, ठीक है। ये z इस z से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 4। मुझे फार्मूला याद था, मैंने रिप्लेस कर दिया, अब आपको याद है तो भी रिप्लेस कर दे, वरना इधर a प्लस बी होल स्क्वायर खोले, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर खोले, नीचे जगह है वो दूसरे मेथड से निकाल देते, सेकंड मेथड, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी z प्लस 1/z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1/z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2, z और 1/z कट जाएगा, माइनस यहाँ z स्क्वायर माइनस प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2,
ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। जब ए और बी लिखूंगी ना 2 के साथ, 2 ए की वैल्यू जी और बी की वैल्यू 1/z है, तो ये जी से काट जाएगा, 2 ही बचता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जी स्केयर प्लस ओवर जी स्केयर प्लस 2 लिख दिया, माइनस 2 लिख दिया, सॉरी ये प्लस 2 है, ये जी स्केयर है, ये प्लस माइनस 1/z स्केयर है, ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 हो जाएगा। अब जो वैल्यूज बचती हैं उन्हें काट दें, जो बच जाता है वो आंसर है। ये जी स्केयर, इस जी स्केयर से ये बात प्लस 1/z स्केयर प्लस 1/z से 4, 2 और 2 4। चाहे इस मेथड से कर लें, चाहे ये वाला एक ही, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन होगा, एक में आप फार्मूला लिखोगे, दूसरे आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो भी आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी दिस एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू भी थी, ए माइनस बी की वैल्यू भी थी, फ़ौरन ए बी फाइंड करना था। मेरे माइंड में आ गया ए बी कहाँ आएगा, जब दरमियान में आपके पास माइनस होगा, मतलब मैंने फार्मूला लिख दिया है गलत। 4ab कब आता है, जब ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर हो, तब दरमियान, तब आपके पास दूसरी तरफ 4 आता है, प्लस हो तो दूसरी तरफ 2a स्केयर बी स्केयर आ रहा था। ठीक हो गया, चलो भाई जल्दी से करते हैं। ए प्लस बी की जगह मैं 5 रख रही हूँ, ए माइनस बी की जगह मैं 3 रख रही हूँ, 4 अपनी जगह पर है, ए बी की जगह, ए की जगह 5, ए बी सॉरी 4ab ऐसे ही आ जाएगा, ए बी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, ये 4ab ऐसे ही आ जाएगा, स्केयर फिर भूल गया होगा, ये 5 लिखा हुआ है, ये x का स्केयर है तो ये आ गया 25, ये 9 लिखा हुआ है, सॉरी ये 3 लिखा हुआ है, ये x स्केयर का बेटा नहीं, ये इक्वल प्लस क्या तो नहीं, 25 में से 9 निकालने भी हैं, 25 में से 9 निकाल दो, 16 आ गया। 4ab, लेकिन आपको 4ab की नहीं, आपको ab की वैल्यू चाहिए, ab अकेला होना चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये ab रह गया 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर आ गया 4 और ये आपका है ab आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर, ए बी की बी सी की वैल्यू 11 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है। मैंने फार्मूला लिखा है प्लस बी हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab बी सी और सी, ठीक है, ये तो आपका फार्मूला है जो रिप्लेस द वैल्यूज। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी प्लस सी ये दिया है 6, उसके ऊपर यहाँ तो स्केयर है तो स्केयर डाल दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की तो वैल्यू फाइंड करनी है, वो ऐसे लिख दिया, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 11 है वो लिख दिया, 6 का स्केयर 36 हो गया, ये पर ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 11 2 बार 22 हो गया, प्लस है इधर आकर 36, सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर तो ये लागू होगा, 36 माइनस 22 हो जाएगा, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर 36 में से 22 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 आ रहा है, यही आपका आंसर है, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की 3 प्लस एक्स वाई, ये वही क्वेश्चन जिस तरह पहले किया था, सिंपल वैल्यू थी, इसका क्यूब लेने लगी हूँ, ये लिखी फिर लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों का क्यूब आ गया मेरे पास, ठीक है। पहले मैंने लिखा एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फिर लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, फिर ये एक्स प्लस 7 के ऊपर भी क्यूब डाल दिया, इधर भी क्यूब डाल दिया, इधर होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 7 का क्यूब यहाँ पर ले लें, ये 7 ये शिफ्ट ये एक्स के कैपिटल बाय तो 343 क्यूब आ गया, तो रिप्लेस द वैल्यूज, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है तो 7 का क्यूब ले लिया, सॉरी ये एक्स क्यूब है आपके पास, ये वाई क्यूब है आपके पास,
+3 लिखा हुआ है। एक्स वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू रिप्लेस होगी। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई थी और एक्स वाई आपको ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 10, उधर मैंने रख दिया 10। ये आपके पास आ गया एक्स की 3 वाई की 3 10 3 बार 30 30 7 बार 30 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 210, तो 3 4 3 आ गया। ये प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा। एक्स की 3 वाई की 3 3 4 3 माइनस 2 1 0। एक्स की 3 वाई की 3 और आंसर आ गया हमारे पास 133 माइनस किया मैंने 3 4 3 माइनस 2 10 को ये आंसर इकट्ठे चेक कर लूँगा जरा बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जी, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दिया हुआ और एक्स वाई की वैल्यू दी है। तो इसे देख कर तो मेरी समझ में तो यही फार्मूला है, मैंने लिख दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। ठीक हो गया। एक्स माइनस रिप्लेस द वैल्यूज। तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने 86 लिख देना है, 2 लिख देना है और एक्स वाई की जगह माइनस 16 लिख देना है। एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर आ गया, ये 86 आ गया, 16 2 माइनस माइनस प्लस आ गया तो ये 32 आ गया। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, 86 प्लस 32 लिख दें आप, 86 प्लस 32 लिख दिया तो 118 आ गया। ठीक हो गया, 118 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब पता नहीं ठीक है कि नहीं, मैं चेक करती हूँ इकट्ठे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी बी सी सी ए। इसमें भी 3 रकम का स्क्वायर था तो उसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा, रिप्लेस द वैल्यूज करने लगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। रिप्लेस द वैल्यू। कौन कौन सी है देख लो। उन्होंने क्या वैल्यू ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए इसकी तो फाइंड करनी है। वैन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 81 और ए प्लस बी प्लस सी 11। यहाँ आता गया 11 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 81 है, प्लस 2 आ गया और ये ए बी बी सी और सी ए। 10 क्लास आप 81 और 2 सॉल्व नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये बाद में सॉल्व होगी। 11 का स्क्वायर नहीं और 81 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये 11 ये एक्स स्क्वायर लिखा तो 121 आ गया और इसमें से आपने प्लस 81 है तो उधर जाकर माइनस 81 हो जाएगा। मैंने 2 स्टेप एक ही में कर दिए हैं, मैं उधर भी ले गई और 11 का स्क्वायर भी ऊपर कर दिया है। इक्वल लगाया 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, 121 में से मैंने माइनस कर देना है 81 तो आ गया 40। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ से डिवाइड में चला गया तो ये ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आ रही है जो उन्होंने कहा था कि फाइंड करें। तो 2 बार 4 0 हो गया, ए बी बी सी और फिर हमारे पास सी ए आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वैन द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस। यहाँ पे 3 रकमें थी तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। ठीक है, रिप्लेस द वैल्यूज। अब देख लो भाई, ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह 32 प्लस 2 अपनी जगह पर ए बी बी सी सी ए 7 है। अब हमने फिर इधर लेके जाना नहीं, पहले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसकी तो वैल्यू कोई नहीं आपके पास, ये तो फाइंड करना है 32। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है फिर एडिशन बाद में होगी। 7 2 बार 14। अब ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं 32 में 14 ऐड कर 4 5 32 जमा 14
गया 56 हमारा आंसर। उम्मीद है सही है भाई, खत्म हो गई। अब मैं उठकर जाऊँगी, वो उधर से नील जाएगी। आप खुद ध्यान से चेक कर लेना, 10 क्लास ठीक है। ओके, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जब मौसम अच्छा और मेरा मूड दिया फिर बनाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।